तो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉवर्शन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बीबीए बीकॉम ऑनर्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 कवर अप करेंगे, जिसमें हम कंपनसेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जॉब एनालिसिस जैसे और भी कई टॉपिक को कंसिडर करके कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे फुल यूनिट को इस वन पर्टिकुलर वीडियो में। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें देखेंगे, चलो देखते हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज आर ऑल टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे हम जॉब इवेल्युएशन, कंपनसेशन कॉन्सेप्ट, पॉलिसी, बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो पर्टिकुलरली हम यूनिट 4 के सभी टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको जॉब इवेल्युएशन से पहले आपको कंपनसेशन पढ़ाएंगे कि कंपनसेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन सुनते ही आपके मन में क्या चीज आती है, आपके माइंड में क्या चीज सबसे पहले आती है? कंपनसेशन का मतलब होता है, पर्टिकुलरली सिंपल वर्ड में जानेंगे तो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है इन नॉर्मल वर्ड्स, सैलरी को कंपनसेशन कंसिडर किया जाता है। सैलरी को ही हम कंपनसेशन कहते हैं। आर है बेटा, ये मेरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सैलरी होती है इसी को ही कंपनसेशन कहते हैं, विच मीन सैलरी से इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, देन उसके रिवॉर्ड में, उसके बदले में आपको जो भी पे किया जाता है उसको कंपनसेशन कहते हैं। चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कोई और गिफ्ट आइटम हो, कोई टर्म हो, विच मीन्स आपने पर्टिकुलरली कोई एक्शन, कोई परफॉर्मेंस परफॉर्म की, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिले, उसी को आप कंपनसेशन कहेंगे। सैलरी भी हो सकती है, मेडल, ट्रॉफी, कुछ भी हो सकता है, कोई आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में एक अच्छी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो वहां से आपको कंपनसेशन मिलेगी, आपकी स्कॉलरशिप। तो कंपनसेशन समझ में आया? जब आपको किसी वर्क के रिवॉर्ड में कुछ, रिटर्न में कुछ मिलता है, उसी को कंपनसेशन कहते हैं। और बिजनेस या अकाउंट के लैंग्वेज में कंपनसेशन का मतलब सैलरी और वेजेस से रिलेट करता है। होपफुली समझ में आया होगा। अब कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं कंपनसेशन का क्या मीनिंग होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कंपनसेशन का, साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है कंपनसेशन की। तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा कंपनसेशन का? कंपनसेशन इज, जैसे कि मैंने आपको अपने वर्ड्स में बताया था कि कंपनसेशन क्या होता है, सैलरी होती है। तो क्या कहा गया? कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव, जो एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ, किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, यानी कि जो भी वो हिस्सेदारी देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप एक एम्प्लॉय है तो आप अपने वर्क को करके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप एक पार्टनर है तो पार्टनरशिप में कैपिटल और अदर वर्क को करके भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जिस भी तरीके का आप कंट्रीब्यूशन देंगे उसी तरीके का आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो कंपनसेशन इज अ व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव इन द एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन दी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन क्या होता है? जो आपको एक्सचेंज में मिलता है, किसके एक्सचेंज में मिलता है? जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो समझ में आया कि कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव इन द एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत वन लाइन डेफिनेशन है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्या कहा गया है? कंपनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर देयर वर्क। बहुत इजी है, जिससे आपको पूरा कंपनसेशन याद रह जाएगा इस पर्टिकुलर एक लाइन से, कि कंपनसेशन वो होता है जो पे किया जाता है लोगों को उनके काम के लिए। कंपनसेशन इज पेइंग फॉर पीपल देयर वर्क, ठीक है, कि उनके काम के लिए जो पे किया जाता है उसी को कंपनसेशन कहते हैं। इसे एज अ सैलरी भी कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके के कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं कंपनसेशन में, यानी किस किस तरीके से हम कंपनसेशन या फिर सैलरी पे कर सकते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं लोगों को। तो मेनली इसके कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है। जानते हैं कौन कौन से? सो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन बेसिकली इन इंडिया में 3 तरीके से दिया जाता है। सबसे पहला होता है बेस पे। बेस पे में क्या कंसिडर किया जाता है? हमारी सैलरी और वेजेस सैलरी एंड वेजेस कंसिडर की जाती है हमारे बेस पे के अंदर, ठीक है। जब भी बेस पे कहा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें सैलरी या और वेजेस दी जाती है एक पर्सन, एक एम्प्लॉय या एक लेबर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग। बेस पे यानी कि जो उसका आधार था, जो भी उसने पर्टिकुलर वर्क किया उसके बिहाफ पे उसको
वो सैलरी या फिर वेजेस उसको दे दी जाएगी, उसी को बेस पे कहते हैं। तो कंपोनेंट्स हो गया कंपनसेशन का, नंबर 1 इज बेस पे, सेकंड वन इज वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप यहाँ पे किसी को मॉनेटरी टर्म में भी उसको रिवर्ट दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। मॉनेटरी टर्म मतलब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, पैसे में भी दे सकते हैं, वहां पे पेमेंट कर सकते हैं आप उनको, या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी उनको पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने उनका फाइनेंस करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, आपने उनको कोई मॉनेटरियल क्या दे दी, हॉलीडेज दे दिया। तो वेरिएबल पे में क्या हो गया, जो सैलरी और वेजेस से डिफरेंट होता है उसी को हम वेरिएबल पे कहते हैं, जिसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया, कोई ट्रीट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा, वेजेस और सैलरी से हटके हो गया, ठीक है। बेनिफिट्स यानी कि जब किसी ने कोई पर्टिकुलर वर्क किया, बहुत अच्छा वर्क किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कंपनी उन्हें सैलरी या वेजेस ना दे के कुछ और दे सकते हैं, जैसे बोनस दे दिया सॉरी फॉर दिस, बोनस, एक्चुअली मेरी थोड़ा आज तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, इसीलिए। बेनिफिट्स हो गया, बेनिफिट्स में क्या कंसीडर करेंगे, बोनस हो गया, एक्स्ट्रा फ्रॉम सैलरी दे दिया जो उनके यूज में है, ये सब इसके बेनिफिट्स में कंसीडर किया जाता है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन सुनते ही आपको क्या समझ में आएगा, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन वो कंपनसेशन होते हैं जिसमें हम सैलरी और वेजेस से एक्स्ट्रा पे करते हैं उनको, कुछ उनकी सैलरी उनकी सैलरी से उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। जब एक पर्टिकुलर इंसान को उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कहते हैं। समझ में आया? नॉर्मल वर्ड में क्या होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, विच मीन्स कि जब आपको आपकी सैलरी से ज्यादा पे किया जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कहेंगे। जैसे दिवाली का टाइम होता है ना, तो सबको बोनस मिलते हैं, तो जो बोनस मिलता है उस बोनस को क्या सिर्फ बोनस नहीं कहते हैं, फाइनेंशियल टर्म में उसको सप्लीमेंट्री कंपनसेशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? इसकी एक क्विकली छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पे भी दिया जाता है क्वेश्चन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सप्लीमेंट्री कंपनसेशन नाम बहुत छोटा सा सुनने में है बट रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। ओके, तो जानते हैं क्या होता है मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। वेजेस आर पेमेंट टू पेड एम्प्लॉयज, यानी कि वो वेजेस जो पेमेंट करते हैं हम अपने एम्प्लॉय को नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली जो हम पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब उसमें कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं, उनके नॉर्मल पे से कुछ एडिशनल ऐड कर दिया जाता है उनकी एम्प्लॉय की सैलरी में या फिर उनकी पेमेंट या उनकी वेजेस में, तो उसी को हम सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कहते हैं। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में कौन कौन सी पेमेंट्स कंसिडर की जाती है, बोनस पेमेंट, ओवर टाइम पेमेंट एंड अदर, और कोई बेनिफिट दे दिया तो भी उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कहेंगे। तो सैलरी से एडिशन जब एम्प्लॉय को पे किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब इवैल्यूएशन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको डायरेक्टली एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अब जानते हैं जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। जॉब इवैल्यूएशन सुनते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि जॉब को इवैल्यूएट करना, जॉब का मूल्यांकन करना, यानी कि देखना कि वो जो जॉब है उसमें ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस किया जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में वो जॉब कंप्लीट हो रही है, और जो एम्प्लॉय उसको कर रहा है वो कितना स्किल्ड है, न्यूली है, फ्रेशर है या फिर क्या है, ये सब चीज हम जॉब इवैल्यूएशन में कंसिडर करते हैं। तो अब कॉन्सेप्चुअली जानते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले कंपनसेशन पढ़ा देती हूँ क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन जान जाओगे तो जॉब इवैल्यूएशन अपने आप ही समझ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप से इंटरलिंक करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्चुअली जान लेते हैं। थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है क्योंकि मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है और अभी मैं लेने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो मेरे अनदर जगह पे रखी हुई है। सो जानते हैं जॉब इवैल्यूएशन क्या रोल प्ले करता है। जॉब इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट करता है बाय स्पेसिफाइंग द रिलेटिव वैल्यू, जिसमें हम स्पेसिफिक रिलेटिव वैल्यू का क्या करते हैं, हमारी हर एक जॉब से ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यानी कि जॉब इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट द स्पेसिफिक रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक इट एन इम्पोर्टेंट। जॉब इवैल्यूएशन इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है पार्ट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन करोगे तभी आप क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में,
ठीक है, या फिर किसी अदर फील्ड में भी। जॉब इवैल्यूएशन रिलाइज ऑन डाटा जनरेटिंग फ्रॉम द जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन जो है हमारा डाटा जनरेट करता है कहाँ से, जॉब एनालिसिस से। तो अभी दोबारा से बताती हूँ एक बार क्या मीनिंग है हमारे इस डेफिनेशन का। सो जॉब इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट करता है किसमें, स्पेसिफिक जॉब में, यानी कि पर्टिकुलर किसी जॉब को हम क्या करते हैं यहाँ इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब परफॉर्म हो रही है उसके बिहाफ पे कंपनसेशन किस तरीके से देना है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके की जॉब है, कैसे इसको इवेल्युएट करना है और इसके बिहाफ पे कितना कंपनसेशन देता है। और इन्हीं सब प्रोसेस में जो डाटा जनरेट किया जाता है उसी को ही हम जॉब एनालिसिस भी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि जॉब इवेल्युएशन में स्पेसिफिक क्या करते हैं, जॉब का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन होने के बाद ही कंपनसेशन हम डिसाइड करते हैं। और कंपनसेशन जब जॉब का मूल्यांकन या फिर इवेल्युएशन करते हैं तो जो डाटा जनरेट होता है उसको हम जॉब एनालिसिस कंसिडर करते हैं। तो ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब जानेंगे कि जॉब एनालाइज क्या होता है। सर स्टूडेंट, जॉब एनालाइज क्या होता है। जॉब एनालाइज में क्या करते हैं, हम अपने डाटा को मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि उस पूरी पर्टिकुलर जॉब में किस डाटा का यूज हो रहा है। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलर जॉब किस तरीके की है, क्या एक्टिविटीज में परफॉर्म हो रही है, पर्टिकुलर को टास्क को करने में कितना टाइम लग रहा है। तो जॉब एनालिसिस में यानी कि पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि कितना डाटा, कितना वर्क यहाँ करने वाला है या कितना वर्क होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। So student, this is our last topic of this particular class, which is जॉब इवैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम जानेंगे कि जॉब इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। सो जॉब इवैल्यूएशन प्रिंसिपल में सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल आता है, कंसिडरेशन ऑफ जॉब, यानी कि यहाँ देखते हैं कि कंसिडर करते हैं कि किस तरीके की पर्टिकुलर जॉब है। देन नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी, देखते हैं कि जो जॉब है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कितना कंपनसेशन होना चाहिए, किसके थ्रू करना चाहिए, जो उस पर्टिकुलर जॉब को करेगा वो किस फील्ड से क्वालिफाई होना चाहिए, कौन सी उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। फिर क्या है जॉब कंसंट्रेशन, वो प्रिंसिपल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन में थर्ड वन है हमारा पुलिंग ऑफ नॉलेज। जॉब इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को भी पुल अप करते हैं, यानी कि अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते हैं। फोर्थ वन इज ग्रुपिंग ऑफ जॉब, जब हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं तो जॉब का क्या कर लेते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं, डिफरेंट जॉब्स का अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं एंड सेम जॉब का एक ही ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसमें सारे सेल्स के डिपार्टमेंट आ गए, परचेज डिपार्टमेंट है परचेज के सारे डिपार्टमेंट आ गए, या फिर कोई मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है तो वहां पे अलग मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। वो सब आता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब में। इसी के साथ ये क्लास हमारी यही खत्म होती है। यूनिट नंबर 4 बहुत छोटी थी, बहुत प्यारी थी। आज हमारी यूनिट नंबर 4 यहाँ खत्म होती है। होपफुली समझ में आया होगा। लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। टेक केयर क्लास।